हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हाउ आर यू डूइंग टुडे? सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू मस्ट बी फैंटास्टिक, जैसा कि आप रोज होते हैं। एंड आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड योर टाइम, यू मस्ट बी एंजॉइंग योर करंट टाइम ऑल्सो। सो गाइस, आज एक नया तरीका सीखते हैं। जैसा कि हम हर क्लास में एक नया तरीका सीखते हैं। कैसे हैं आप, कैसे हैं, हाय, हेलो, हाउ आर यू, ये हम बोलते रहते हैं। हमें डिफरेंट अपनी लैंग्वेज यूज़ करते रहना चाहिए, डिफरेंट वर्ड्स को अपनी लैंग्वेज में हमें प्लेस करते रहना चाहिए। आज हम बात करेंगे व्हाट्सअप की। सो गाइज, अगर आपको पूछना हो कि भाई आज क्या नया है, किसी से भी आपको पूछना हो भाई कुछ नई ताज़ी बताइए, कैसे हैं आप, क्या कुछ चल रहा है, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, तो आप बोल सकते हैं व्हाट्सअप। व्हाट्सएप में एप्लीकेशन की बात नहीं कर रही हूँ, डैट इज़ व्हाट्सएप। व्हाट्सएप जो होता है वो हमारी एप्लीकेशन होती है जो हम जनरली अपनी फ़ोन्स में यूज़ करते हैं। बट मैं जो अभी बात कर रही हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ व्हाट्सअप। देखिए लिखा हुआ है मैंने व्हाट्सअप, WHAT_S_UP। मैंने APP नहीं बोला है यहाँ पे। APP अगर लगा देंगे तो वो एप्लीकेशन से मीनिंग हो जाएगा। बट अभी हम बात कर रहे हैं व्हाट्सअप की। सो व्हाट्सअप, मान लेते हैं कि आपसे सामने वाला आपसे पूछने लग जाता है। आपने उससे पूछा हाउ आर यू, आपने जवाब दिया आई एम फैंटास्टिक, या उसने आपको जवाब दिया आई एम फैंटास्टिक। बातों ही बातों में वो बोल देता है आपसे व्हाट्सअप। तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई ये कौन से व्हाट्सअप की बात कर रहा है। लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज में हम किसी भी वर्ड को मीनिंग में चेंज कर सकते हैं। जैसा कि हमारा व्हाट्सएप है, आपसे पूछा व्हाट्सएप, तो हमें व्हाट्सएप में एग्जैक्टली जवाब में क्या देना होता है। व्हाट्सएप का हिंदी में मतलब होता है कि भाई कुछ नया, कुछ ताज़ा बताओ। सपोज़ आप पूरे दिन आपने ऑफिस में काम किया, शाम को फ्रेश हो गए, शाम को आपने सोचा कि भाई गली तक चक्कर लगा कर आता हूँ, या मान लेते हैं मार्केट घूम के आता हूँ, और हमें मार्केट में या गली में या हम अपने मान लेते हैं गेट पे भी बैठे हैं, तो हमसे जनरली लोग मिलते रहते हैं और हमसे पूछ लेते हैं और वही बता क्या हाल चाल है तेरे, कुछ बता, नया बता। तो बोल सकते हैं व्हाट्सअप। व्हाट्सएप नहीं, व्हाट्सअप। आपको दोनों में डिफरेंस पता होना ही चाहिए। सो गाइज़, जैसा कि मैं रोज़ आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आती हूँ, बहुत सारी प्रैक्टिस सेशंस भी देती हूँ। आज हम कुछ और प्रैक्टिकल करने वाले हैं। हम अपनी जनरल लैंग्वेज में जो जैसे कि यूज़ करते हैं, हम आज अपने फैमिली मेम्बर्स से जनरली प्रैक्टिस करते हैं, उनके साथ बात करते हैं। बट आज हम कुछ नया करने वाले हैं। आज हम अपने फैमिली मेम्बर्स की क्वालिटी को, पर्सनैलिटी को डिफ़ाइन करने वाले हैं कि एग्जैक्टली हमारे फैमिली मेम्बर्स हमारे साथ कैसे हैं। और हो सकता हो वो उनकी क्वालिटी भी हो सकता हो उनकी पर्सनैलिटी हो, और हो सकता हो स्पेशली आपके साथ ही ऐसा करते हो। सो गाइस, बात कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ पर्सनैलिटीज़ लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं आपके फैमिली मेम्बर्स में कौन कैसा है। यू नो योर फैमिली मेम्बर्स बेटर देन एनी अदर पर्सन। आपको पता है कि आपके फैमिली मेम्बर्स में किसकी क्वालिटी क्या है। मान लेते हैं पहला हमारा वर्ड है सेंसिबल। सेंसिबल आपने सुना होगा। सेंसिबल अक्सर बोलते हैं कोई भी काम सेंस से करना, सेंस होना काम करने का। सेंसिबल हमारा सेंस से ही बना है, और सेंस होता है जब हम किसी भी काम में दिमाग लगाकर काम करते हैं। दिमाग लगाने का मतलब गाइस मेरा यहाँ पे मतलब ये नहीं है कि आपने बुक खोली और आपने पढ़ना शुरू कर दिया। आप क्वेश्चन कर रहे हो, आप क्वेश्चन करके आपका आंसर सही आ गया, डैट इज़ नॉट सेंसिबल एट ऑल। वो इंटेलिजेंसी होती है। बट सेंसिबल का मतलब होता है सही टाइम पर सही डिसीज़न लेने वाला। सपोज़ नाइट में आप बाहर गए, पार्टी में गए, और पार्टी में आने से आपको लेट हो गया, तो आपके जनरली हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, हमारे पापा होते हैं, वो डिसीज़न मेकर होते हैं घर में। तो वो हमसे बोलेंगे भाई इस टाइम ज़्यादा रात हो गई है, लेट नाइट हो गई है, हमें घर से अब नहीं निकलना चाहिए, हमें पार्टी से नहीं निकलना चाहिए, हम मॉर्निंग में वापस घर जाएंगे। तो ही इज़ सेंसिबल। उन्होंने अपना सेंस यूज़ किया और उन्होंने कंडीशन को इमेजिन किया कि भाई लेट नाइट हो चुकी है और पार्टी से हम घर जा रहे हैं, हो सकता हो कि हमें किसी ना किसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ जाए। ही यूज्ड हिज सेंस, उन्हें हम बोलेंगे सेंसिबल। इंटेलिजेंसी इज़ अनदर थिंग। इंटेलिजेंसी होती है आप पढ़ने में तेज हैं, डैट इज़ इंटेलिजेंसी। आप किसी भी डिसीज़न में बाल की खाल निकाल रहे हैं, डैट इज़ इंटेलिजेंसी। बट सेंसिबल ज़रूरी नहीं है सेंसिबल होने के लिए आपको पढ़ा लिखा होना चाहिए। इवन इन सभी क्वालिटीज़ में ज़रूरी नहीं है आपको पढ़ा लिखा होना चाहिए। अगर आप
जनरल अपनी मान लेते हैं किसी गांव का, कोई भी गांव का विलेज पर्सन है तो ज़रूरी नहीं है कि वो सेंसिबल हो ही नहीं सकता। ही ऑल्सो कैन बी अ सेंसिबल। सेंसिबल होता है हमें सोचने समझने की शक्ति। उसके बाद देखिए गाइस, नेक्स्ट है हमारा पॉजिटिव। पॉजिटिव की बात करें, हमें अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो पॉजिटिव होते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं। अगर कोई नेगेटिव चीज़ हो रही होती है उसमें भी वो पॉजिटिविटी निकाल लेते हैं। सपोज़ आप एग्ज़ाम सेंटर से बाहर आए और आपके फ्रेंड ने पूछा कि भाई तेरा एग्ज़ाम कैसा गया। आपने बोला कि यार एग्ज़ाम तो ठीक ही था, बट मैं 2 क्वेश्चन छोड़ आया या मैं 2 क्वेश्चन छोड़ आई, मैंने किए ही नहीं। तो एक तो हो गया वो आपको बोले यार तू फेल हो जाएगा अब, एक तो वो तरीका है। तो वो आपका जो फ्रेंड हुआ वो नेगेटिव हुआ। बट अगर उसी के बाद वो आपसे बोल दे कोई बात नहीं 2 छोड़ आया, कोई बात नहीं 5 तो कराया ना, पासिंग मार्क्स तो आ ही जाएंगे, तो उसने आपसे पॉजिटिविटी वाली बात की। ही इज़ पॉजिटिव। दोनों में डिफरेंस है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जो आपको मोटिवेट करे, आपको लगता हो कि इससे बात करने में अच्छा लगता है, हमेशा कहीं ना कहीं अच्छा ही निकाल लेता है। आप किसी की बुराई कर रहे हो, आपने बोला नहीं नहीं वो तुम्हारे साथ ये तो अच्छा करता है, तो ही इज़ पॉजिटिव। नेगेटिव की बात करें, जो हमेशा सबकी कमियां निकालता रहता है, ढूंढता रहता है, दैट इज़ नेगेटिव। उसके बाद देखिए डाउन टू अर्थ। डाउन टू अर्थ का मतलब होता है दिस इज़ जस्ट एन ईडियम, जो आप एक ईडियम अपनी बुक वगैरह में शायद आपने पढ़ा हो, बट इट इज़ ऑल्सो अ प्रैक्टिकल प्रोवर्ब। एक हमारी ये भाषा में यूज़ किया जाता है। मान लेते हैं आपका फ्रेंड, आपका पड़ोसी, किसी के पास इतना पैसा हो जाता है, इतना पैसा हो जाता है कि भाई वो तो गाड़ियों से घूमने लग जाता है, बट अगर व्यवहार की बात करें तो आज भी वो आपसे हाथ जोड़ के ही नमस्ते करता है। सो गाइज ही इज़ डाउन टू अर्थ। वो अभी भी जैसा है वैसा ही है। उसके पास पैसा होने से, उसके अमीर होने से उसके ऊपर ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। ही इज़ डाउन टू अर्थ। हो सकता हो आपके फैमिली मेम्बर्स में ही कोई ऐसा हो सकता हो आपके रिलेशंस में ऐसा हो सकता हो आपके आसपास की सराउंडिंग्स होती हैं, हमारे बहुत सारे रिलेशंस होते हैं, आस पड़ोसी होते हैं, सोसाइटी में हमारे बहुत सारे रिलेशन का एक ये सर्कल बना हुआ है। हमें कोई ना कोई मिल जाएगा जो डाउन टू अर्थ का एग्जाम्पल होगा। उसके बाद देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड जो शायद आप बहुत सारे लोगों के लिए यूज़ कर सकते हैं, एब्यूसिव। एब्यूसिव का मतलब होता है जो बंदा हर बात में गाली, कुछ भी बात करेगा गाली ज़रूर ऐड करेगा। अगर उसने बोला आपको कोई भी बात बोली, पूरी बात ख़त्म हो गई, लास्ट में उसने उसमें भी गाली ऐड कर दी। किसी के बारे में बात कर रहा है उसमें भी गाली ऐड कर रहा है। बहुत ज़्यादा गाली देने वाला बंदा जो समय समय पर बात बात पर गाली देता हो, चाहे वो अच्छे मूड में हो तब भी गाली दे रहा है, बुरे मूड में हो तब भी गाली दे रहा है। अच्छे मूड में कैसे गाली देता है, हंस रहा है, हंसते हंसते ताली बजा रहा है फिर भी गाली दे रहा है। तो दैट इज़ एब्यूसिव। वो एक एब्यूसिव वर्ड है हमारा, हम उसे यूज़ कर सकते हैं। कोई भी हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। हो सकता हो फ्रेंड सर्कल में हो। जनरली फ्रेंड सर्कल में आप ज़्यादातर ऐसे लोगों से मिलेंगे जो एब्यूसिव होते हैं। आजकल तो आपको स्कूल कॉलेजेस में भी ऐसे बच्चे मिल जाएंगे। ऐसे पार्टनरशिप हो जाती है, लोगों से बातचीत हो जाती है जो जनरली अपने आप को बहुत ज़्यादा फ्रेंडली शो करने के लिए अक्सर गालियाँ देते रहते हैं। उसके बाद देखिए एम्बिशियस जो हमेशा सोचता हो कि मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, आगे जाना है, बहुत आगे जाना है, लेकिन उसका पर्पस ये नहीं होता कि वो दूसरे को पीछे छोड़ दे। 2 चीज़ें हैं, ध्यान से सुनिएगा। एम्बिशियस का मतलब होता है ज़िंदगी में उसे अपनी ही रेस में भागना है, उसे किसी से कंपैरिजन नहीं करना। उसे ये नहीं करना कि भाई मुझे चिंटू को हराना है, मुझे इसको हराना है, मुझे इसको पीछे छोड़ना है। उसके अंदर ये कुछ है ही नहीं। उसे तो बस ये दिखाई दे रहा है मुझे IAS क्लियर करना है, मतलब क्लियर करना है। डेट इज़ एम्बिशियस। हो सकता हो आपके फैमिली मेम्बर्स में हो, आपकी बहन हो, आपका भाई हो। ज़्यादातर एम्बिशियस जो क्वालिटी होती है वो गर्ल्स में होती है, क्योंकि गर्ल्स आर क्वाइट डेडिकेटेड टू एनीथिंग। वो किसी भी चीज़ को फॉलो कर लेती हैं, किसी भी अपने टारगेट को डिसाइड कर लेती हैं। दे आर वेरी हार्ड वर्किंग। उसके बाद देखिए एक अच्छी सी क्वालिटी आई, हैप्पी गो लकी। एग्जैक्टली इसके बीच में ये डैश डैश है, हैप्पी गो लकी।
हैप्पी गो लकी। हैप्पी का मतलब खुश, गो का मतलब जाना, लकी का मतलब आप जानते हैं। सो गाइस, हैप्पी गो लकी का मतलब होता है कोई ऐसा बंदा कि जिसको ज़िंदगी के बारे में कोई शिकायत नहीं। उसे ना कल की चिंता है, ना आने वाले टाइम की चिंता है, ना 10 साल बाद की चिंता है। ही इज़ इन्जॉइंग टुडे। जो आज का दिन मज़े कर रहा हो, इन्जॉय कर रहा हो, ही इज़ हैप्पी गो लकी। वो खुश रहता है और खुश रह के ही वो हमेशा लकी भी निकलता है। उसके साथ सब कुछ अच्छा ही होता है। सो गाइज, वी शुड बी हैप्पी गो लकी। हमें हमेशा ऐसे ही पर्सनैलिटी रखनी चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना, बट हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम वी शुड बी हैप्पी। हमें हैप्पी रहना चाहिए, हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। उसके बाद देखिए स्टबन। दिस इज़ ऑल्सो अ क्वालिटी और जस्ट पर्सनैलिटी। स्टबन का मतलब होता है जिद्दी। स्टबन आपको ज़्यादातर बच्चे मिलेंगे जो मान लेते हैं सड़क पे गए और वो मचल गए कि भाई मुझे तो ये ही गाड़ी लेनी है। लेट गए, लंबे लेट गए सड़क पे कि मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से, मुझे ये ही टॉय चाहिए। डैट इज़ द स्टबन। स्टबन का मतलब होता है जिद्दी होना, बहुत गंदा वाला जिद्दी होना कि भाई मुझे ये चाहिए ही चाहिए, तभी खाना खाऊंगा वरना मर जाऊंगा। स्टबन बोलेंगे उसको। स्टबन की क्वालिटीज़ ज़्यादातर टीनेजर्स होते हैं, अंडर 18 लोग होते हैं, या बोल सकते हैं हम छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके अंदर क्वालिटी होती है। बट अगर आपको लगता है कोई बड़ा जो सीनियर सिटीज़न है, या मान लेते हैं कोई भी आपकी सेम एज का पर्सन है, वो भी स्टबन है, वो अपनी ही बात रखता है, तो आप उसके लिए भी ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद देखिए एक है सीक्रेटिव। सीक्रेटिव इज़ ऑल्सो अ वर्ड। सीक्रेटिव का हम जनरली यूज़ कहाँ करते हैं? दैट पर्सन हु कैन कीप द सीक्रेट्स। जनरली आपने देखा होगा 2 फ्रेंड्स होते हैं, घर में 2 लेडीज़ होती हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, या 2 बहनें होती हैं। 2 सगे भाई तो मुझे लगता है नहीं हो सकते सीक्रेटिव। वो आपस में एक दूसरे के सीक्रेट्स को घर में ज़रूर बताते हैं, बट वो सीक्रेट रख नहीं सकते। आप देखें किसी को कि ये लोग ना बहुत ज़्यादा बात करते हैं, इसका मतलब वो एक दूसरे के बारे में सीक्रेट्स रख सकते हैं। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हम सबको नहीं बता सकते, बट अपना हम दुख या अपनी कोई हैप्पीनेस तो बोल नहीं सकते, बट यहाँ पे हम बोल सकते हैं अपनी कोई सीक्रेट चीज़ जो हम शेयर करना चाहते हो, और वो सीक्रेट्स को रखता भी हो। ऐसा नहीं है उसने गया और भैया उसने तो घर में सबको बता दिया, मम्मी इसने पैसे चुराए, मम्मी इसने पैसे चुराए, ऐसा नहीं कर रहा है वो। उससे आपने बोला कि भाई मुझे पैसे की ज़रूरत थी और मैंने वहाँ से निकाल लिए, और वो शांत हो गया, बात ख़त्म हो गई, फुल स्टॉप लग गया। तो ऐसे बंदे को बोलेंगे सीक्रेटिव। सीक्रेट से ही बन गया हमारा सीक्रेटिव। ऑनेस्ट बहुत इजी वर्ड है, जो बहुत ज़्यादा ईमानदार हो, बट मैंने यहाँ पे इसलिए नोट करवाया है गाइज, यहाँ पे हमारा एच जो होता है वो साइलेंट रहता है। हम यहाँ पे हॉनेस्ट कभी नहीं बोलेंगे, यहाँ पे हम हमेशा बोलेंगे ऑनेस्ट। ओ से स्टार्ट करेंगे, बट स्पेलिंग में जब लिखेंगे तो एच से स्टार्ट होगी। इसके जैसे बहुत सारे वर्ड्स ऐसे भी हैं जो हम यूज़ करते हैं, एच वहाँ पे साइलेंट रहता है, बट उसकी बात हम आने वाली क्लासेस में करेंगे। उसका एक स्पेशल टॉपिक होगा, जैसा कि मैं हर क्लास में आपको थोड़ी थोड़ी हिंट दे देती हूँ। सो गाइज, इसकी भी ये हिंट है, इसका हम टॉपिक बाद में डिस्कस करेंगे। हमेशा ध्यान रखिए, हॉनेस्ट यूज़ नहीं करेंगे, ऑनेस्ट कहेंगे। काइंड हार्टेड, काइंड पर्सन, प्यार से बात करें, जैसे डॉक्टर बात करते हैं, सुई भी लगाते हैं, बट वो बात तो प्यार से ही करते हैं ना। तो बोल सकते हैं हाय, हेलो, कैसे हो, कैसे नहीं हो, अच्छा आप वहाँ से आ रहे हो, जो इस तरीके की बात करे दैट इज़ काइंड। हो सकता हो आपके मम्मी हो सकता हो आपकी बहन, तो हो ही नहीं सकती, बट मम्मी के अंदर ये क्वालिटी होती है, काइंड। उसके बाद देखिए लेज़ी, आपको मतलब पता है, आलसी आदमी, जो पानी भी खुद उठ के ना ले, प्यासा रहना पसंद है, भूखा मरना पसंद है, बट उठ के नहीं करेगा, लेज़ी बोल सकते हैं। उसके बाद देखिए एक वर्ड है हमारा र्यूड नहीं बोलेंगे, यहाँ पे रूड बोलेंगे। मैंने आपको इसलिए बोला यहाँ पे क्योंकि जनरली मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि वो र्यूड बोलते हैं, यहाँ पे रूड नहीं बोलते। तो आप ध्यान रखिए, हमें रूड बोलना है। रूड का मतलब होता है कोई ऐसा बंदा जो सामने खड़ा है, खाली बैठना पसंद है बट आपसे बात नहीं करेगा,
ही इज़ अ रूड पर्सन। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है कि भाई सामने बैठा है, बात कर ले, टाइम पास कर ले, थोड़ा सा डिस्कशन कर ले, रिलेशन अच्छे ही होने हैं, लाइफ का कुछ पता नहीं। तो हो सकता हो आपकी फैमिली मेम्बर्स में भी ऐसा कोई हो रूड। उसके बाद देखिए रूड को हम बोल सकते हैं इम्पोलाइट। इम्पोलाइट मैंने इसलिए यहाँ पे कंपैरिजन किया है, पोलाइट का मतलब होता है प्यार से बात करना, जैसे कि हम काइंड बोल सकते हैं, बट रूड जैसा ही हमारा एक इम्पोलाइट पर्सनैलिटी होती है कि अगर आपने उससे गलती से ही पूछ लिया कि भैया कहाँ से आए हो, मान लेते हैं ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन में 1 घंटे से ट्रैवलिंग कर रहे हो, वो बोलेगा नहीं आपसे, एक दूसरे का फेस देखते रहोगे, एक दूसरे की एक्टिविटीज़ देखते रहोगे, बट बोलोगे नहीं, तो वो तो हो गया रूड। शायद हो सकता है स्ट्रेंजर हो आप, इस वजह से ना बात करें। इम्पोलाइट का मतलब होता है कि आपने गलती से उससे पूछ भी लिया बात स्टार्ट करने के लिए कि भाई तू मुझे ये बता दे कहाँ से आया है, कहाँ जा रहा है, तो वो आपको ऐसे जवाब देगा कि आपका दूसरा क्वेश्चन अंदर से आ रहा होगा तो वापस चला जाएगा, वो दूसरा क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, बोलेगा छोड़ना, इससे कौन बोलेगा। दैट इज़ इम्पोलाइट। उसके बाद देखिए एक बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी आई है जो आपको बहुत पसंद आएगी, एक होता है बॉसी। बॉस से बन गया बॉसी। बॉसी का मतलब होता है जैसा कि बॉस अपनी चलाता है, बॉस इज़ ऑलवेज राइट, सो बॉसी इज़ ऑल्सो अ क्वालिटी। बॉसी अक्सर आपको लेडीज़ में ही मिल जाएगी, जेंट्स में भी होती है, बट ज़्यादातर आपको लेडीज़ में ही क्वालिटी मिलेगी कि जो बोल दिया वो ठीक है, और कुछ नहीं देखना, हमने बोल दिया मतलब ठीक है, दिन में रात है तो मतलब रात है। डैट इज़ अ बॉसी क्वालिटी। आप बोल सकते हो सकता हो आपकी ताई जी हो सकता हो आपकी चाची जी हो सकता हो आपकी मम्मा हो सकता हो आपका भाई हो, कि भाई की चलती हो, सबको डराता धमकाता रहता हो। उसके बाद देखिए एक है चैटी। चैटी जो ज़्यादा चैट करता हो, हमेशा बोलना ही बोलना, बोलना ही बोलना, बोलना ही बोलना, स्टार्ट हो गया फुल स्टॉप नहीं लगाना उसने, जब तक कि आप उसको नहीं बोलोगे कि रुक जा भैया अब हम जा रहे हैं, हम लेट हो रहे हैं, उसे बोलेंगे चैटी। माई सिस्टर इज़ चैटी, माई मदर इज़ चैटी। वो तो भैया शुरू हो जाती हैं ना, तो उनके पास से उठना ही पड़ता है, तभी सुकून मिलता है, वरना अगर उनके पास बैठ गए तो उनको रुकना नहीं है, बोलते ही रहना है, बोलते ही रहना है, बोलते ही रहना है, उसे बोलेंगे चैटी। उसके बाद देखिए एक पर्सनालिटी होती है ईज़ी गोइंग। ईज़ी गोइंग का मतलब होता है कि किसी के साथ भी निभ जाना, किसी के साथ भी काम चल जाना। जैसे कि आपने देखा होगा कि जनरली हम घर में रहते हैं तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि भाई उसे अपने काम से मतलब है, और अगर आप उससे बात करोगे तो आपको रिस्पॉन्ड कर देगा, बट बिना मतलब का सर में दर्द नहीं करेगा वो आपका। ईज़ी गोइंग पर्सन, उसके साथ आप इंजॉय कर भी सकते हैं, अगर आप इंजॉय कर रहे हैं वो उसमें शामिल भी हो जाएगा। आप अपना बिज़ी हैं तो वो अपने काम में बिज़ी हो जाएगा। कोऑर्डिनेट करने वाला बंदा। उसके बाद देखिए मैंने 2 वर्ड लिखे हैं, क्लेवर एंड कनिंग। क्लेवर एंड कनिंग में बहुत सारे लोगों को, अगर आप हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे, तो आपको दोनों के ही मतलब पता लगेंगे चालाक। बट मैं आपको आज डिफरेंस बता देती हूँ कि दोनों में क्या डिफरेंस है। क्लेवर का मतलब होता है चालाक, बट पॉजिटिव वे में। इसका पर्पस किसी को हार्म पहुँचाना, किसी को मुश्किल पहुँचाना या किसी को परेशान करने का नहीं होता। क्लेवर मतलब दिमाग से, जिसे बोल सकते हैं इंटेलिजेंट, टैलेंटेड। क्लेवर का मतलब होता है कि भाई ऐसा है, इतना बड़ा कपड़ा है, इसमें एक में शर्ट सिल देना, एक हैंकी भी निकाल देना। क्लेवर का मतलब होता है वो किसी भी चीज़ को यूटिलाइज़ करना। बट अगर हम कनिंग की बात करें तो गाइस कनिंग का मतलब होता है अपने बारे में ही सोचना कि मैं जो कर रहा हूँ मेरा भला हो, बाकी सब जाएं आपको पता ही है कहाँ। सो गाइस कनिंग का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा क्लेवर, और प्लस उसके साथ उसे किसी से लेना देना नहीं है। तेरी ट्रेन छूट रही है, छूट जाए, मुझे क्या करना, ऐसा सोचने वाला बंदा कनिंग। उसके बाद देखिए फ्रेंडली, जैसा कि मैंने बताया, काइंड हो गया, इजी गोइंग हो गया, ये सब कुछ ऑलमोस्ट सेम मीनिंग में ही है। फनी भी पता है आपको, जो मज़े मस्ती करता रहे। एक है देखिए नया वर्ड है ये, ग्रम्पी। ग्रम्पी का मतलब होता है चिड़चिड़ा।
किसी से भी एक बात पूछ लो कि भाई तूने वो किताब कहाँ रखी है, फिर तो भाई ऐसा चिड़चिड़ा के बोलेगा कि बस कुछ कहना ही नहीं, उससे दोबारा क्वेश्चन ही करने का मन नहीं हो ना, उसे बोलेंगे ग्रम्पी। उसके बाद देखिए हार्ड वर्किंग, जैसा कि आपको पता है। लाउड, लाउड होता है तेज बोलने वाला, कि अगर आपने उससे हल्के से भी बात की ना तो सड़क के बाहर वाला जो आपको लग रहा होगा गेट के बाहर खड़ा होगा उसको भी समझ आ जाना, लाउड। मीन, एक हमारी पर्सनैलिटी होती है मीन। मीन का मतलब होता है बहुत ही गंदा आदमी। भाई साहब इसके साथ तो खड़े हो जाओगे ना तो ये मतलब की ही बात करेगा। अगर इसे कहीं जाना होगा तो तुम्हें तो साथ में ले जाएगा, बट अगर तुम्हारे साथ इसको जाना होगा तो मना कर देगा, उसे बोलेंगे मीन। जो अपने पैसों पे सबको चलाना कि भाई मेरे पास पैसा है, मैं कर सकता हूँ सब कुछ, बाकी सब नौकर हो, मैं ही राजा हूँ, जो वो व्यवहार रखता है मीन। उसके बाद देखिए क्या नेस्टी। नेस्टी का मतलब होता है सेम, ऑलमोस्ट सेम मीनिंग के होते हैं नेस्टी मीन, दोनों ही ऑलमोस्ट सेम वर्ड्स होते हैं। उसके बाद देखिए एक है पोलाइट। पोलाइट जैसा कि मैंने इम्पोलाइट का बताया था, उसके ऑपोजिट की जो कंडीशन होगी वो होगी पोलाइट। एक हो गया हमारा शाय। शाय का मतलब होता है शर्मीला, कि अगर उसका बस चले तो वो हमेशा दुपट्टा लेके ही घूमता रहे, इतना इतना घूंघट कर कर, उसको बोलेंगे शाय, बहुत शर्मीला। क्वेश्चन कर लिया तो जवाब वो 10 बार हंस के और 10 मिनट बाद ही देगा वो, उसको बोलेंगे शाय। सिली, बिना मतलब की बातें करनी, सिली। सिली का मतलब होता है, ये तो बोलते हैं ना कि ये तो बिल्कुल सिली है, बिना मतलब की कहीं से कहीं की बात लगाने बैठ जाए, कहीं पे भी। यहाँ बात चल रही है इंडिया की, वो ऑस्ट्रेलिया की बात लेके बैठ गया। भाई हमने क्या करना ऑस्ट्रेलिया से, हम तो जानते ही नहीं है, हम जनरली मम्मी पापा के साथ बैठे हुए हैं, तो ऑस्ट्रेलिया की बात कहाँ से आई। सिली टाइप का बंदा होता है जो तो बिना सेंस की बात करे, जैसा कि सेंसिबल है उसका ऑपोजिट सिली। स्मार्ट आप जानते ही हैं। स्टूपिड, ये भी जानते हैं, स्टूपिडिटी करे हमेशा। टाइडी, टाइडी का मतलब होता है सुबह उठ के मेकअप, बाल उसके बन गए, सुबह से शाम तक ऐसे ही लगेगा अभी नहा के आया है, अभी तैयार होके बैठा है। जो हमेशा अपने आप को बिल्कुल टाइडी करके रिस्ट वॉच बांध ली, ब्रेसलेट पहन लिया, अच्छे से कपड़े ड्रेसिंग कर ली, और हमेशा बिल्कुल ऐसा लगे कि तैयार अभी ये पार्टी में ही जाने वाला है, उसको बोलेंगे टाइडी। सो गाइज अभी तो मैंने आपको ये बहुत सारी पर्सनैलिटी बताई हैं, सो दैट आपके पास जो वर्ड पावर है वो बिल्डअप हो जाए। रीज़न इज़ इंग्लिश हम तब तक नहीं बोल सकते जब तक कि हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स ना हों। अगर आपके पास बहुत सारे वर्ड्स हैं तो यू विल बी एलिजिबल, यू विल बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश वेरी वेल। सो गाइज अब हमें इसे यूज़ कैसे करना है, प्रैक्टिस कैसे करनी है, ये क्वेश्चन आ गया। सो मैं आपको एक स्ट्रक्चर बता देती हूँ। देखिए हमें अपने बारे में बताना है, हम बताएंगे आई एम, आई नीड सम। चलो देखिए आई एम, और यहाँ पे आ जाएगी हमारी पर्सनैलिटी। इसके बाद अगर हम किसी और की बात करेंगे, जैसे मम्मा, मम्मा को ले लेते हैं मम्मी, मैंने यहाँ लिखा मम्मी, मम्मी के साथ लिखेंगे इज़ और पर्सनैलिटी। पापा इज़ पर्सनैलिटी। ठीक है गाइस, तो आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है मैं आपको अपनी फैमिली मेम्बर्स के बारे में बता देती हूँ। सेम यू विल बी प्रैक्टिसिंग, जैसे माई फादर और या माई पापा इज़ सेंसिबल, माई टीचर इज़ पॉजिटिव, माई फ्रेंड इज़ निगेटिव, माई अंकल इज़ डाउन टू अर्थ, माई नेवर, नेवर पड़ोसी को बोलते हैं, माई नेवर इज़ एब्यूसिव, जब देखो उसके घर से आवाज़ ही आती है कि भाई ये गाली बक रहा है किसी को। एंड आई एम एम्बिशियस, आई एम हैप्पी गो लकी, माई नेफ्यू इज़ स्टबर्न एंड माई सिस्टर इज़ सीक्रेटिव, माई फैमिली मेम्बर्स everybody is honest, I am kind, my brother is very lazy, मेरा भाई 11 बजे सो के उठता है, उसका दिन निकलता है, he is lazy,
माई आंटी इज़ रूड। माई चाची इज़ बॉसी। उनके घर में चलती है बॉसी। ओके। माई सेकेंड फ्रेंड इज़ चैटी। आप यहाँ पे नाम भी लगा सकते हैं, आप किसी भी फ्रेंड का नाम भी लगा सकते हैं। उसके बाद देखिए इजी गोइंग। माई इजी गोइंग जो आसानी से बात कर ले, माई मम्मा इज़ इजी गोइंग, किसी के साथ भी उनकी बन जाती है। आई एम क्लेवर। आई एम फ्रेंडली। माई ब्रदर इज़ फनी। एंड माई यंगर सिस्टर इज़ ग्रम्पी। बहुत चिड़चिड़ी है भाई, जरा सी देर में ही चिड़ जाती है। आई एम हार्ड वर्किंग। माई ग्रैंड फादर इज़ लाउड। बहुत ज़ोर से बोलते हैं, बाहर बोलेंगे पानी के लिए, बाहर वाले अपने आप सुन लेंगे पानी मांग रहे हैं। माई ग्रैंड फादर इज़ लाउड। माई टीचर इज़ मीन। आई एम पोलाइट। माई ब्रदर इज़ शाय। शाय का मतलब होता है मेहमानों के सामने आ तो गए हैं, बिस्किट तब तक नहीं उठाएंगे जब तक कोई हमसे कह नहीं देगा, और किसी ने कह भी दिया बिस्किट उठाने के लिए तो उस बिस्किट को आधे घंटे तक फिनिश नहीं करना है, उसे बोलेंगे शाय। तो माई यंगर ब्रदर इज़ शाय। एंड माई मेड सर्वेंट इज़ सिली। आई एम स्मार्ट। स्टूपिड। स्टूपिड आप किसी को भी बोल सकते हैं जब आपको गुस्सा आता हो। टाइडी। आई एम टाइडी। आई ऑलवेज रिमेन टाइडी। सो गाइज दीज आर द पर्सनैलिटीज़ जो आपको क्या करना है। अगर आपको ठीक लगे तो यू कैन डू योर होमवर्क तब तक जब तक नहीं करेंगे तब तक आपकी टंग ट्रेनिंग नहीं होगी। जब आप होमवर्क करेंगे तो उसको बोल बोल के करेंगे। दो तरीके हैं। एक तो तरीका ये है जितना भी मैंने यहाँ पे लिखा है आप मेरे कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे, इसका होमवर्क बना कर लिखेंगे। जो जो आपके फैमिली मेम्बर्स की पर्सनालिटीज़ हैं आप इनको लिख सकते हैं, भाई ये ऐसी है, ये वैसी है, ये है, ये है, वो एब्यूसिव है, आप उसको लिख सकते हैं। अगर आप कमेंट बॉक्स में नहीं भी लिखते हैं तो आप एक पेपर ले लीजिए, आप उस पर पेपर पे लिख लीजिए। अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो आप कुछ ना कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। सोशल साइट पे भी आप अपने फ्रेंड्स की, अपने फैमिली मेम्बर्स की तारीफ़ कर सकते हैं। हमें निगेटिव वर्ड कोई भी नहीं डालना, सो दैट आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और वो भी नहीं कर सकते तो आप एक जगह पे बैठ जाइए और आपको बोल बोल कर बोलना है कि ही इज़ लाइक दिस, माई मम्मा इज़ सेंसिबल, माई पापा इज़ पॉजिटिव, सो दैट आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सो गाइज आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड द क्लास। आपको मज़ा आया हुआ क्लास में। अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो यू कैन टेल मी, आई विल क्लियर इट आउट। And this is end of the class. We shall be meeting tomorrow with a new topic, with something exciting. And guys, पीछे की क्लास को रिवाइज करना ना भूलें. This is all for today. Thank you so much.